अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसके है मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 243 थ्योरी ऑफ रेलिवेंस ऑफ डिविडेंड पार्ट नंबर 1 एंड वी आर गोइंग थ्रू द डिस्कशन ऑफ रेलिवेंस ऑफ डिविडेंड, जिसको प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया। सो इसको अब डिटेल में देखेंगे। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर अबाउट थ्योरी ऑफ रेलिवेंस ऑफ डिविडेंड, व्हाई डिविडेंड इज़ रेलिवेंट और थ्योरी ऑफ रेलिवेंस ऑफ डिविडेंड। यानी रेलिवेंस होना यानी आपको डिविडेंड पे करना ज़रूरी है, तो इसके बारे में थ्योरी क्या कहती है। द फर्स्ट और द बेसिक थिंग इज़ दैट इट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फर्म, यानी वैल्यू को क्या है, अफेक्ट करती है। सो इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज़ अफेक्टेड बाय द पेमेंट नॉन पेमेंट और इंक्रीज और डिक्रीज और डिविडेंड, दैट इट बिकम्स रेलिवेंट। यानी डिविडेंड के पे करने से, बढ़ने से, कम होने से, उसकी पेमेंट करने ना करने से अगर आपकी फर्म की वैल्यू अफेक्ट होती है, यानी फ़र्क पड़ता है उस पर, तो हम उसे कहेंगे कि आपका जो डिविडेंड है वो रेलिवेंट है। Or we can say that the relevance theory of dividend argue that dividend decision affects the market value of firm and therefore dividend matters। तो वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू अफेक्ट होती है डिविडेंड के डिसीजन से। यानी आप डिविडेंड, मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर आपकी कंपनी जो है, बिज़नेस है, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। मैं ये कॉमन सी एग्जांपल बता रही हूँ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, उससे थोड़ा सा कंक्लूड कर रही हूँ। अगर आपका बिज़नेस या कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, तो आपकी जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो शो हो रही होती है। यानी आपकी कंपनी इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखती कि वो अपने जो शेयर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड पे कर सके। तो इससे क्या होगा, मार्केट में उसकी वैल्यू रिपीट ख़राब होगी। यानी लोग, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो आपके बिजनेस या कंपनी की तरफ नहीं आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, और नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली आप भी कुछ अर्निंग नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप एवरी ईयर की बात नहीं, मंथली या फिर रेगुलरली डिविडेंड पे कर रहे हो, आपकी कंपनी पे कर रही है, तो क्या है, रिप्यूट अच्छी होगी और अच्छा रिटर्न दे रहे हो, तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करेंगे, कहेंगे भाई ये तो कंपनी या बिज़नेस बहुत अच्छा है, ये रिटर्न देता है, तो और से ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे। तो इसी तरह से रेलिवेंस की बात हो रही है कि पे करने और ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है, यानी ये रेलिवेंस होगी, यानी दोनों से फ़र्क पड़ता है। बट देयर आर मैनी अदर रीजंस व्हाई डिविडेंड्स आर कंसीडर्ड रेलिवेंट। और भी बहुत सारी रीजंस हैं जो हमें बताते हैं कि जो डिविडेंड है उसकी पेमेंट, नॉन पेमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या है, हमारी जो वैल्यू फर्म की वो अफेक्टेड होती है। एंड दिस थेरी ऑफ रेलिवेंस ऑफ डिविडेंड, और द थेरीज भी हैं ऑफ द रेलिवेंस ऑफ डिविडेंड, टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट वन इज डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू फर्म, जो मैंने अभी बताया, एंड दिस इज़ द प्राइम और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट तो यही है ना कि उसका डिसीजन, ये डिविडेंड का जो डिसीजन है वो आपकी फर्म या कंपनी या बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को अफेक्ट करता है। तो इसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैंने आपको दे भी दी। But investors are generally risk averse or they do not like to take risk. And as a result, they would prefer whatever is more certain, and that is good today's dividend। यानी जितना डिविडेंड उन्हें आज मिल रहा है वो उतना लेते हैं, बजाय इसके कि वो रिस्क लें, पता नहीं कल क्या होगी कंपनी की कंडीशन, तो वो रिस्क नहीं लेते। टाइमिंग ऑफ रिटर्न ऑल्सो मैटर्स, टाइमिंग भी मैटर करती है। मीनिंग दैट इफ़ वी हैव गिवन 10% रिटर्न टुडे और कल भी 10%, यानी 1 ईयर के बाद आज से तो भी 10% मिल रहा है, तो वी वुड प्रेफर टू गेट दैट रिटर्न टुडे एज कम्पेयर टू अ ईयर फ्रॉम नाउ। यानी आज लेना, यानी चाहे मैं 1 साल वेट भी करती हूँ, 1 साल वेट करने के बाद भी मुझे 10% मिलेगा, तो इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं आज ही ले लूँ 10%, तो वो आज के दिन को प्रेफर करें। यानी टाइमिंग भी मैटर करती है। A bird in the hand is better than two in the bush, which means that whatever we have today in our hand is certain and it is preferred over what we are likely to get in the future। यानी इस चीज़ को भी देखना है, जो चीज़ यही, जो जैसे मैंने अभी बात की कि 10% कल मिल रहा था और 10% 1 साल बाद, आज से 1 साल बाद भी 10% मिलेगा, तो आज जो मिल रहा है इससे अच्छा है कि आज जो आपके हाथ में है वही आपका है, और बजाय इसके कि आप फ्यूचर में इंतज़ार करो कि आपको क्या मिलेगा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं जो उनके आज हाथ में, यानी जो आज मिल रहा है, आज यकीनी है।
Another very important aspect is that stock market response of the investors to the dividend news. That means when dividend is announced or its news comes, then the price goes up in the market. जब अनाउंस किया जाता है भाई डिविडेंड देंगे तो वो प्राइसेस हाई कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस साइड अट्रैक्ट करते हैं, विच इज़ सर्टेनली अ बेनिफिट फॉर द इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स. Next is as dividend is paid because dividend reduces the book value of share. जैसे पे किया जाता है तो बुक वैल्यू रिड्यूस हो जाती है और बुक वैल्यू के बारे में बताया था. द मार्केट प्राइस ओरिजिनली ऑल्सो फॉल्स और उसकी मार्केट प्राइस डाउन चली जाती है. सो बट द डिक्रीज इन शेयर प्राइस और मार्केट प्राइस इज़ यूजुअली लेस दैन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड. यानी जितना डिविडेंड आपने देना उससे तो कम ही होती है. एंड हेंस शेयर होल्डर इन्वेस्टर गेट्स बेनिफिट आउट ऑफ इट विच मेक्स इट अ मोर रेलिवेंट थिंग. यानी डिविडेंड जितना पे करना उससे तो कम ही है ना कुछ तो मिल रहा है उन्हें. मार्केट एडजस्ट द प्राइस सून आफ्टर द पेमेंट डिविडेंड दैट द मार्केट. देखें पहले हमने कहा कि ओरिजिनल जो प्राइस होती है वो ले लेती है. यानी पहले अगर कम होती है, यानी हमने कहा शेयर प्राइस कम होती है तो कुछ देर बाद यानी कुछ टाइम बाद वो रिकवर कर लेती है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है. एंड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड बिकम्स एन एक्स्ट्रा रिटर्न विच मेक्स इट वेरी रेलिवेंट. यानी उनको एक्स्ट्रा एक रिटर्न के तौर पे मिलता है. यानी पहले कम होती है तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं हाई कम हो गई, तो फिर जैसे ही रिकवर करती है तो वो एज एन एक्स्ट्रा अमाउंट के तौर पर उनको मिलती है जो कि इस चीज़ को भी रेलिवेंट करती है. वॉल्टर्स अप्रोच. अब इसकी अप्रोच क्या कहती है? वॉल्टर एक्चुअली प्रेजेंटेड एन अप्रोच रिगार्डिंग डिविडेंड. यानी डिविडेंड से रिलेटेड उसने अप्रोच दी विच इज़ कंपैरिजन ऑफ अर्निंग पावर ऑफ कंपनी एज कम्पेयर टू द रिटर्न ऑन इक्विटी और व्हाट द शेयर होल्डर्स कैन अर्न. यानी अर्निंग पावर कितनी है कंपनी की, कितना अर्न कर रही है और कितना शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है, शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है. Walter simply said that if ROI, return on investment, earning power is more, अर्निंग पावर मोर हो यानी कंपनी ज़्यादा अर्न कर रही है दैन द रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी शेयर होल्डर्स को जितना देना है, द कंपनी शुड रिटेन द प्रॉफिट और अर्निंग्स एंड शुड नॉट पे डिविडेंड. यानी अगर तो अर्निंग ज़्यादा है, कैपेसिटी कंपनी की ज़्यादा है, वो ज़्यादा पैसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है क्या है शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से, तो वो क्या करेगी इस प्रॉफिट को रिटेन कर लेगी ताकि उसको आगे इन्वेस्ट करके उसमें से मज़ीद फर्दर प्रॉफिट अर्न किया जा सके और इसे डिविडेंड के तौर पर पे नहीं करेगी. एंड इफ़ द ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और अर्निंग पावर इज़ लेस दैन द रिटर्न ऑन इक्विटी देन दे डू नॉट रिटेन अर्निंग्स. दे डू नॉट रिटेन अर्निंग. यानी फिर रिटेन नहीं करेगी. यानी अगर कम हुई, यानी जितना उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना था उससे कम कर रही है तो भाई बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ प्रॉफिट अर्न किया है तो वो क्या करेगी जो अर्निंग्स हैं उन्हें रिटेन नहीं करेगी. जबकि अगर ज़्यादा कर रही है तो उसको रिटेन कर लेगी ताकि फर्दर उसे प्रॉफिट अर्न करे. लेकिन अगर कम हो गई, लेस हो गई, देन उसे क्या करेगी अपने पास रख लेगी और उससे फर्दर अर्निंग करेगी. मीनिंग दैट द मनी शुड बी गिवन टू द शेयर होल्डर थ्रू विच दे कैन अर्न मोर प्रॉफिट और बेनिफिट. यानी शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी. If the two rates ROI, return on investment and return on equity are the same, then the company or the decision maker should be indifferent. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेमेंट की जाए डिविडेंड की या ना की जाए. Then it will not affect the shareholders that they get dividend or not. फॉर्मूला दिया है वॉल्टर्स फार्मूला फॉर द वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज़ VE, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज़ इक्वल टू D, यानी जिसे हम इनिशियल डिविडेंड कहते हैं ना, फर्स्ट डिविडेंड जो होगा KE जिसे हम कॉस्ट इक्विटी कहते हैं, माइनस G जो कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है अर्निंग का. जब इन दोनों को माइनस करके डिविडेंड इनिशियल डिविडेंड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है. यानी डिविडेंड की वैल्यू चेंज करने से तो आपकी जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो भी चेंज हो जाएगी. So we can conclude our discussion that once we look at the relevance or irrelevance of dividends, then there are several points in favor of both of them, but dividend is certainly relevant. यानी बहुत सारे points हैं. जब हम relevance और irrelevance की बात करते हैं तो इन points को आपने अपने mind में रखना है, consider करना है जो इन दोनों की favor में. लेकिन dividend जो है वो certainly relevant है in the way that there are many factors which affect the dividend or its relevance. यानी dividend को रेलिवेंट बनाते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया. एंड वॉल्टर ऑल्सो गेव अ फॉर्मूला एंड ऑल्सो एन अप्रोच टूवर्ड्स द पेमेंट और नॉट पेमेंट ऑफ डिविडेंड विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डिविडेंड्स पॉलिसी. ये भी जो फार्मूला मैंने आपको बताया है वो डिविडेंड पॉलिसी का ही पार्ट है.
जो कि हमें पेमेंट और नॉन पेमेंट के बारे में बताता है, किसकी, डिविडेंड की। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।